एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए। इसी बीच में बता दूं, एक टीचर के लिए बहुत बड़ा टीडीएस वर्क होता है जब इस तरह के कॉपी मिल जाते हैं और आपको चेक करने पड़ते हैं। हालांकि यह स्कूली लेवल के एग्जामिनेशंस के कॉपीज है और आप देखेंगे तो जो इस तरह के कॉपीज है स्कूली लेवल पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब चेंज किए जा रहे हैं सिस्टम बोर्ड एग्जामिनेशन के। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह से आईएससी में सर्सन एंड रीजन को डाल दिया गया है, बदले हुए पैटर्न पर आईसीएसई के एग्जामिनेशन को इस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है और इतने सारे फाइल्स हैं, इन सभी फाइल्स को भरने हैं। तो इन सब के बीच में जो इन्फॉर्मेशन सामने हाथ लगी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वह यह है कि स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स तो इम्पोर्टेंट होंगे ही 2024 में, स्कूली लेवल के उनके एग्जामिनेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा क्लास 10th एंड क्लास 12th के लेवल पर। ऐसे में देखा जाएगा कि स्टूडेंट है अगर क्लास 10th और क्लास 12th लेवल पर है, जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हैं उनमें बहुत अच्छी तैयारी किए कि नहीं किए हैं, और यदि तैयारी किए हैं तो उनके रिजल्ट आएंगे। और इस तरह से पीरियोडिक टेस्ट की यदि कॉपीज को हम लोग चेक करते हैं और इसको जमा करते हैं और स्टूडेंट के मार्क्स रेगुलर असेस होंगे, तो उसके बाद से यह देखा जाएगा कि स्टूडेंट में सही ढंग से मार्क्स लाए। और अगर कोई स्टूडेंट सही ढंग से मार्क्स लाया है अपने सभी एग्जामिनेशन में, पीरियोडिक एग्जामिनेशन है, यूनिट एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, सेंटअप एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर उसके मार्क्स प्रभावित होते हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को उसके सेकंड चांस मिलेंगे। अब ये सेकंड चांस क्या होगा इस विषय पर कुछ नहीं बताया गया है, मतलब कि स्टूडेंट को कुछ प्रेफरेंसेज मिलेंगे। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है स्टूडेंट को कि आप क्लास 10th एंड क्लास 12th किसी भी लेवल पर हो, आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड चैप्टर वाइज तैयारी करके यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या पीरियोडिक एग्जामिनेशन या फिर सेंटअप एग्जामिनेशन को आसान नहीं समझिए। इन एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से मार्क्स को स्कोर कीजिए और इन एग्जामिनेशन के ये मार्क्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आने वाले समय में आपके लिए। तो इसमें किसी तरह की नज़रअंदाजी या किसी तरह की लापरवाही आपके लिए एक खतरनाक संकेत भी हो सकती है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई पेपर गड़बड़ हो गए या बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को आना चाहिए था 97% और आगे 94%, तो 3% के गैप का क्लेम भी करने की कुछ ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं, चांसेज है, या फिर कुछ इस तरह की बातें बन सकती हैं। और इसी के साथ एक दूसरी बात हुई है जो कि बाढ़ फ्लड के कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा वगैरह में जो एरिया प्रभावित है और इम्प्रूवमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं हुए, वैसे स्टूडेंट को इसी बेसिस पर या उनको आगे के लिए प्रमोट किया जाएगा या आगे आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कहा जाएगा। तो है ना कमाल की बात, यह गुड न्यूज कि स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर अगर बीमार पड़ जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, कोई पेपर उनके छूट जाते हैं या कुछ भी कंडीशंस इस तरह से होते हैं, तो स्टूडेंट के स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन और उसमें अचीव किए गए मार्क्स को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस या वरीयता दी जाएगी। इतनी अच्छी और गुड बात आपको कोई नहीं बताई होगी। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी, क्योंकि अभी ये बातें सामने आ रही हैं। यह एक तरह से र्यूमर है, लेकिन जैसे ही ये बातें कन्फर्म होगी आपको मैं शेयर करूंगा, क्योंकि इस तरह की बातें प्रिंसिपल लेवल पर, स्कूली लेवल पर, टीचरों के लेवल पर कही जा रही हैं और हम लोग जब सुनते हैं तो आपके साथ शेयर जरूर करते हैं।